Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss the three concepts. The first one is the price effect, second one is the income effect, and third one is the substitution effect. First of all, we will discuss the first one, that is the price effect, और वी कैन से दैट इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसकी वजह से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में क्या चेंज होता है। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है, इसके लिए हम एक टू कमोडिटी मॉडल को एज्यूम करेंगे। हम ये मानेंगे कि कंज्यूमर केवल दो कमोडिटी यूज कर रहा है, एक कमोडिटी एक्स और दूसरा कमोडिटी वाई। So price effect is the change in the quantity of commodities purchased due to a change in the price of any one of the commodity। यानी कि दो कमोडिटी में से किसी एक कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंज होता है तो उस चेंज की वजह से जो वो कमोडिटीज परचेस कर रहा है उन कमोडिटीज की क्वांटिटी में किस तरीके से चेंज हो रहा है और कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है या जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसको हम स्टडी करेंगे अंडर द प्राइस इफेक्ट। इसके लिए हम ये मानते हैं दो कमोडिटी हैं, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। हम ये मानेंगे कि कमोडिटी एक्स के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं या फिर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि उनके चेंज हो रहे हैं, जबकि वाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं है और कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं है। तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। जस्ट लुक एट द डायग्राम। इस डायग्राम में मैंने एक्स एक्सिस पर कमोडिटी एक्स को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर कमोडिटी वाई को रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ मैंने कंज्यूमर के एक इंडिफरेंस मैप को रिप्रेजेंट किया है जिसमें मैंने चार इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन को इंक्लूड किया है। पहला इंडिफरेंस कर्व है IC1, दूसरा है IC2, तीसरा है IC3 एंड फोर्थ वन इज द IC4 इंडिफरेंस कर्व। ओके, नाउ सपोज दैट इनिशियली द कंज्यूमर्स प्राइस लाइन और बजट लाइन इज इक्वल टू AB1। AB1 प्राइस लाइन है जो IC1 कर्व को C1 पॉइंट पर टच कर रही है या इसके टेंजेंट है C1 पॉइंट पर। तो C1 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कंज्यूमर इनिशियली OX1 क्वांटिटी परचेस कर रहा है कमोडिटी एक्स की। ओके, अब हम ये मानते हैं कि कमोडिटी एक्स के प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर कमोडिटी एक्स के प्राइस डिक्रीज होंगे तो इसका मतलब कंज्यूमर कमोडिटी एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करने में कैपेबल होगा, यानी कि उसकी रियल इनकम बढ़ जाएगी इस तरीके से, और उस इनकम से, उस बढ़ी हुई इनकम से कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेगा कमोडिटी एक्स की। कमोडिटी बाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं है तो कमोडिटी बाई की पोजीशन तो OA ये तो सेम रहेगी, लेकिन घटे हुए प्राइस से बी कमोडिटी एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेगा। तो पहले वो परचेस कर रहा था OB1, अगर वो सारी क्वांटिटी बैक्स की परचेस करता इनकम से तो वो OB1 क्वांटिटी परचेस कर रहा है, लेकिन क्योंकि एक्स के प्राइस कम हो गए तो अब जो नया कॉम्बिनेशन आएगा उसका वो OB2 आएगा। तो OB2 विल बी द न्यू चेंज, यानी कि इस तरीके से कंज्यूमर की नई इनकम लाइन हमें मिलेगी एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय AB2। ये AB2 लाइन इस IC2 इंडिफरेंस कर्व को C2 पॉइंट पर टच कर रही है या इस पर्टिकुलर C2 पॉइंट पर टेंजेंट है दोनों, यानी कि C2 एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब कंज्यूमर क्या करेगा, OX2 क्वांटिटी परचेस करेगा कमोडिटी एक्स की, जबकि बाई की वो सेम क्वांटिटी परचेस करता रहेगा जैसा पहला कॉम्बिनेशन में था। अगेन सपोज करो कि प्राइस और कम हो जाते हैं तो हमें नई प्राइस लाइन मिलेगी दैट इज इक्वल टू AB3। दिस AB3 लाइन इज टेंजेंट टू द IC3 कर्व एट द पॉइंट C3। तो C3 क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। नई क्वांटिटी क्या हो गई, OX3, यानी कि OX2 से बढ़कर OX3 नई क्वांटिटी आ गई। अगेन प्राइस और डिक्रीज हो गए तो हमें नई इनकम लाइन मिलेगी दैट इज AB4। AB4 IC4 कर्व के C4 पॉइंट को टच कर रही है तो C4 नया इक्विलिब्रियम हो गया। C4 के करस्पॉन्डिंग कंज्यूमर OX4 क्वांटिटी परचेज करने में कैपेबल होगा। इस तरह से जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होते चले जाएंगे एक कमोडिटी के तो उसकी क्वांटिटी का कंजम्पशन लगातार बढ़ता चला जाएगा और हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अगर हमें इन पॉइंट्स को मैच करूं C1 C2 C3 C4 इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को तो मुझे एक कर्व दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दिस कर्व इज नोन एज द प्राइस कंजम्पशन कर्व, जो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइजेस कम हो रहे हैं क्वांटिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है
टू द नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व, यानी कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप। यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के एक कमोडिटी के प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो कंज्यूमर का जो सरप्लस लेवल है, जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, वो नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट होता चला जाएगा और इस तरह से कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? तो दिस इज नोन एज द प्राइस इफेक्ट। अब हम बात करते हैं अबाउट द इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होगा? दिस इज द सेकंड वन, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज होता है तो उसका कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, वो हमें यहाँ समझना है। क्योंकि इनकम कंज्यूमर की बढ़ रही है, हम सपोज करते हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने के साथ साथ वो दोनों ही कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करने में कैपेबल होगा, क्योंकि दोनों कमोडिटी के प्राइस चेंज नहीं हो रहे हैं, हम ये भी मान के चल रहे हैं। इसका मतलब अगर इनकम बढ़ाते हैं तो दोनों कमोडिटीज़ की क्वांटिटीज़ को एक साथ उसी रेशियो में वो इंक्रीज करेगा। अब इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में मैंने एक्स एक्सेस पर कमोडिटी एक्स को और वाई एक्सेस पर कमोडिटी वाई को रिप्रेजेंट किया है। फिर से भाई मैंने एक इंडिफरेंस मैप लिया है एक कंज्यूमर के रेफरेंस में, जो 4 इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज द IC1, IC2, IC3 एंड IC4। सपोज इनिशियली द कंज्यूमर्स बजट लाइन इज इक्वल टू MN। तो ये MN IC1 कर्व के इवन पॉइंट पर टेंजेंट है। इवन क्या हो गया? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इस इवन का करस्पॉन्डिंग कंज्यूमर O/1 क्वांटिटी परचेस कर रहा है कमोडिटी बाई की और OX1 कमोडिटी एक्स की। दैट इज इनिशियल केस। अब सपोज करो कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो हमें एक नई इनकम लाइन मिलेगी कंज्यूमर की, नई बजट लाइन मिलेगी। और ये बजट लाइन क्या होगी? M1N1। ये M1N1 जो लाइन है वो IC2 कर्व के E2 पॉइंट पर टेंजेंट है। तो यहाँ इनकम के बढ़ने के साथ साथ अब उसका क्वांटिटी का कंजम्पशन भी बढ़ गया। यानी कि पहले OX1 परचेस कर रहा था, अब OX2 परचेस करेगा। यहाँ पहले OY परचेस कर रहा था, अब नया कॉम्बिनेशन आ गया O/2 जो पहले से ज़्यादा है। ऐसे ही इनकम बढ़ती चली जा रही है। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा E3, क्योंकि नई इनकम प्राइस लाइन है आपके पास M2N2, तो E3 पॉइंट आया और M3N3 के रेफरेंस में E4 पॉइंट आया। यानी कि कुल मिला के जैसे जैसे आप इनकम को बढ़ाते चले जा रहे हो, कंज्यूमर का क्वांटिटी का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह से हमारे पास 4 इक्विलिब्रियम पॉइंट आए, E1, E2, E3, E4। इनको मैंने मैच करा तो आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन कर्व। दिस स्ट्रेट लाइन कर्व इज नोन एज द इनकम कंजम्पशन कर्व, ICC, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। ये इनकम कंजम्पशन कर्व ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम कंज्यूमर की इनकम को बढ़ाएंगे, कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट होता चला जाएगा और इस तरह से कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो इस बढ़ी हुई इनकम से ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज करने में कैपेबल होगा। दिस इज द पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? एक इनकम कंजम्पशन कर्व। जैसे मैंने पीछे डायग्राम में आपको क्लियर किया था, ये इनकम कंजम्पशन कर्व कैसे मिलता है? जब हम E1, E2, E3 और E4 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तब हमें ये ICC कर्व मिल जाता है। ये ICC कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, लेकिन ये केवल और केवल नॉर्मल गुड्स के केस में ही वर्क करेगा, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के गुड्स में ये अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ में अवेलेबल होता है। ये स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है और स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो सकता है। कुल मिला के नॉर्मल गुड्स के केस में अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसका क्वांटिटीज जो कमोडिटीज हैं उनका क्वांटिटी का रेशियो भी इंक्रीज होता चला जाएगा और कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसमें, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न ड्यू टू अ चेंज इन द रिलेटिव प्राइजेस ऑफ गुड्स। यहाँ कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं है, यहाँ जो कमोडिटीज हम परचेस कर रहे हैं उनके प्राइजेस में चेंज है। दोनों कमोडिटीज के प्राइस चेंज हो रहे हैं। हम सपोज करते हैं कि एक कमोडिटी के प्राइस कम हो रहे हैं और दूसरी कमोडिटी के प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकर्स एज ऑफ द फॉलोइंग 2 रीजन्स। पहला रीजन है जब कमोडिटीज के रिलेटिव प्राइजेस चेंज हो रहे हो। इसका मतलब वही चीज़ फिर से रिपीट करता हूँ मैं, एक कमोडिटी सस्ती हो रही है और दूसरी कमोडिटी महंगी हो रही है, और दूसरा कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। दिस इज द डायग्राम गिवन टू यू। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो? OX एक्सेस पर मैंने गुड X को रिप्रेजेंट किया है और OY एक्सेस पर मैंने गुड Y को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? नाउ
यहाँ मैंने एक कंज्यूमर का एक इंडिफरेंस मैप लिया है जिसमें 3 इंडिफरेंस कर्व का सेट शो किया है, दैट इज IC1, IC2 एंड IC3। क्लियर? इनिशियली जो कंज्यूमर की इनकम लाइन है, दिस इज द इनकम लाइन ऑफ द कंज्यूमर इनिशियली, दिस वन इज द कंज्यूमर्स बजट लाइन और प्राइस लाइन। अब ये बजट लाइन क्या कर रही है, इस IC2 कर्व को इवन पॉइंट पर टच कर रही है। क्लियर? तो इवन क्या हो गया, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, यानी कि इस इवन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कंज्यूमर इनिशियली O/1 क्वांटिटी परचेस करेगा गुड बाई की और OX1 क्वांटिटी परचेस करेगा गुड X की। क्लियर? अब सपोज करते हैं कि जो गुड X है उसके प्राइस तो कम हो गए और जो गुड बाई है उसके प्राइस क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अब कंज्यूमर अपने आप को एडजस्ट करेगा क्योंकि उसकी इनकम में तो चेंज हो नहीं रहा है। तो जिस पर्टिकुलर गुड के प्राइस कम हुए हैं उसकी क्वांटिटी तो वो क्या करेगा, ज्यादा कंज्यूम करेगा, और जिसके प्राइस ज्यादा हुए हैं उसकी कुछ क्वांटिटी कम कर देगा, और इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करेगा जिससे कि उसकी टोटल इनकम पर कोई इफेक्ट ना आए। तो कुल मिला के जो कंज्यूमर की बजट लाइन है वो तो एज इट इज रहती है, कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। जिसके प्राइस ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी कम कर देगा, जिसके प्राइस कम है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देगा। तो इस तरह से हमें एक नई इन प्राइस लाइन मिल जाती है, एंड दिस इज द न्यू प्राइस लाइन ऑफ द कंज्यूमर। देख रहे हैं आपको, दिस इज द न्यू प्राइस लाइन। ये जो प्राइस लाइन है वो IC2 कर्व को, यानी कि सेम कर्व को E2 पॉइंट पर टच कर रही है, यानी कि E2 क्या हो गया, कंज्यूमर का नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इस E2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अब कंज्यूमर क्या करेगा, O/2 क्वांटिटी परचेस करेगा गुड बाई की और OX2 क्वांटिटी परचेस करेगा गुड X की। आप यहाँ क्या देख रहे हो, गुड X के प्राइस क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और गुड बाई के प्राइस क्या हो रहे थे, ज़्यादा हो रहे थे, तो उसकी क्वांटिटी क्या कर दी कंज्यूमर ने, कम कर दी। क्लियर? लेकिन कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पहले भी वो IC2 कर्व पे था इक्विलिब्रियम पॉइंट, और अब भी किस पर है, IC2 कर्व पर। यानी कि अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन की वजह से कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं होता है। फर्क क्या आता है, गुड्स के कॉम्बिनेशन में चेंज आ जाता है। बाकी जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो एज इट इज रहता है, क्योंकि दोनों ही इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम इंडिफरेंस कर्व पर लाई करते हैं। So that is clear. So this is how we can determine the effect of price, effect of income, and effect of substitution on consumers equilibrium. Okay, thank you.